तो नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सर एमएस वर्ड के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अगर आपका कंप्यूटर का सिलेबस है तो। अगर आपके कंप्यूटर के सिलेबस में एमएस वर्ड आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन कह रहा है सर एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ध्यान दीजिएगा सर, क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है। तो चलिए पहला देखते हैं ऑप्शन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ये चारों ऑप्शन के मुताबिक एमएस वर्ड हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, मैं ये बात बताना चाहता हूं। और देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा सकता है, कंप्यूटर में लाया भी जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, आप एमएस वर्ड को कंप्यूटर में रख भी सकते हैं और इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है नेम द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विथ एमएस ऑफिस। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, कह रहा है सर कि बताइए हमें एमएस ऑफिस में, ध्यान दीजिएगा, कौन वो एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एमएस ऑफिस में कौन हमारा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है प्यारे बच्चे। तो पहला ऑप्शन दिया है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पेंट। तो प्यारे बच्चे इसका ए नंबर क्या होगा, सही होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि एमएस वर्ड में हम सर शब्दों, बहुत सारे शब्द लिखकर उसमें डिजाइन कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को साइज को बड़ा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट का काम हम कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसीलिए कहा गया है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ए नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग को चेंज करने वाला है प्यारे बच्चे, एकदम कंफ्यूजन दूर कर देगा। इसीलिए मैं इसको जानबूझ कर लेकर आया हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहला क्वेश्चन कर रहा प्यारे बच्चे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है सर जी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा कह रहा कि नोट पैड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें पूछ देगा कि विच वन, क्वेश्चन दे दिया, विच वन इज ट्रू और फॉल्स। कह देगा प्यारे बच्चे बताइए दोनों में से हमारा कौन सही है कौन गलत है। ध्यान दीजिएगा सर, देखिए प्यारे बच्चे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जहां पे हम कुछ शब्द लिखकर कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप समझिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से, ध्यान दीजिएगा, हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर डिलीट कर देंगे तो कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा सर, ध्यान दीजिएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहला लाइन को समझिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए सर एमएस वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, अच्छा वर्ड पैड भी क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। नोट पैड भी क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम कुछ लिख के चेंज कर सकते हैं। लेकिन बताइए सर यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। तो चलिए नोट पैड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है क्योंकि उसमें हम कुछ लिखते हैं। वर्ड पैड भी हमारा वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, क्यों, उसमें भी हम शब्द लिख के कुछ बदलाव करते हैं। लेकिन क्या एमएस वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, लेकिन एमएस वर्ड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड हमारा, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। यानी नोटपैड वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, वर्डपैड वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, लेकिन हमारा जो एमएस वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। हाँ, नोटपैड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्डपैड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है।
तो प्यारे बच्चे इसीलिए पहला ऑप्शन जो होगा ध्यान दीजिएगा फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है वर्ड पेड एंड नोट पेड, सॉरी नोट पेड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हाँ सर ट्रू, क्योंकि सर वर्ड पेड में भी आप कुछ लिख सकते हैं और कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसीलिए कॉन्फ्यूजन था, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए प्यारे बच्चे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। तो थोड़ा सा वीडियो को समझना है ना, तो एकदम आराम से देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रुक रुक कर देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, समझिए चीजों को, है ना। ध्यान दीजिएगा सर, कुछ चीज समझ में नहीं आता फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर आगे कीजिए, देखिए क्यों नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो कौशल सर हैं ये आपके साथ हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, सभी क्वेश्चन जो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी फाउंड, कैनॉट बी फाउंड, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, कैनॉट बी फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी फाउंड विद इन द एडिटिंग ग्रुप, ध्यान से समझिएगा, एडिटिंग ग्रुप, ध्यान दीजिएगा बाबू, ग्रुप ऑफ द होम मेन्यू, ऑफ द होम मेन्यू, ध्यान दीजिएगा, इन MS वर्ड 2007। देखिए मैं एक ऑप्शन ले लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपको पता चलने वाला है, इससे बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा। पहला दिया है सेलेक्ट, 2 नंबर दिया प्यारे बच्चे रिप्लेस, C नंबर दिया है फाइंड, और D नंबर दिया प्यारे बच्चे टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, अब कह रहा है सर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टैब होता है, जो मेन्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा होम मेन्यू है, और होम मेन्यू में हमारा जो, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है बाबू, एडिटिंग ग्रुप होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें से ये किसमें से, ध्यान दीजिएगा, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये जो 4 कमांड है, इसमें से एक कमांड कौन नहीं होता है एडिटिंग ग्रुप के अंदर, ध्यान दीजिए, इसमें जो 3 कमांड आएंगे, चौथा कमांड कौन सा नहीं होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी फाउंड विद इन द एडिटिंग ग्रुप, इसमें से चारों में से एडिटिंग ग्रुप में कौन नहीं पाया जाता है, इसका आंसर आप दीजिए सर। देखिए सर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आप एडीसीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा MS वर्ड के अंदर सबसे पहले टैब होता है, चाहे मेन्यू होता है। जैसे हो गया होम, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, इत्यादि मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा सर। अब अगर आप माउस से होम पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही माउस पे, मतलब होम मतलब क्या, टैब चाहे मेन्यू, होम बोलो इंसर्ट बोलो, ये सब क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो टैब बोलते हैं या तो मेन्यू बोलते हैं। अगर आप माउस से टैब पे क्लिक करेंगे तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हमारा ग्रुप ओपन होता है, और फिर ग्रुप के अंदर होता है कमांड। क्या होता है बाबू, कमांड होता है, ध्यान से समझिएगा। और कमांड के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हर कमांड का कुछ काम होता है और उसका शॉर्टकट की होता है। क्या होता है बाबू, शॉर्टकट की होता है, ध्यान से समझिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर MS वर्ड के टैब या मेन्यू, टैब बोलो चाहे टैब बोलो चाहे मेन्यू बोलो, बात क्या है, बराबर है। अगर आप उससे माउस से क्लिक करते हैं तो ग्रुप खुलता है, ग्रुप के अंदर कमांड होते हैं और हर कमांड का कुछ काम होता है जिसका शॉर्टकट भी होता है, जिसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, अगर MS वर्ड में टैब पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होगा, कमांड, हर कमांड का कुछ ना कुछ काम होता है और उस कमांड का शॉर्टकट की भी होता है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बेल्ट्रन हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, बिहार सिविल कोर्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के जहां पे MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे तैयारी करना है। टैब के अंदर
यानी मेन्यू के अंदर क्या मिलेगा, ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या मिलेगा, कमांड। हर कमांड का कुछ ना कुछ काम होता है उस सॉफ्टवेयर में, और उस कमांड का शॉर्टकट की भी होता है, तो सभी को याद करना पड़ेगा। आप लाइव देख लीजिए ना क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान समझिएगा। ये जो होम मेन्यू है, जिसको होम टैब भी कहा जा सकता है, मेन्यू की जगह हम टैब भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लो, होम टैब बोलो चाहे होम मेन्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे। अब ये बोला है होम टैब पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप खुलेगा, तो ग्रुप कौन सा खुला, एडिटिंग ग्रुप। कौन खुल गया मान के चलो। अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से कमांड आएंगे, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। होम टैब के अंदर जो ग्रुप होता है एडिटिंग, उसके अंदर हमारा सेलेक्ट आता है, रिप्लेस आता है, फाइंड आता है, टेक्स्ट नहीं आता है, टेक्स्ट हमारा नहीं आता है। तो वही तो क्वेश्चन कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड, तो ये टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन नहीं आता है। कभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर आप प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन को समझाने का मतलब है, इसको अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सर। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश 100% करूंगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ध्यान दीजिए, कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से समझिए। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से इसका ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहा हूं प्यारे बच्चे, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा एग्जाम को क्रैक कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ, इज नॉट पार्ट ऑफ, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, एमएस वर्ड। कह रहा एमएस वर्ड का कौन सा इसमें मतलब हिस्सा नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है। पहला ऑप्शन मैं देता हूं एनिमेशन, दूसरा दे देता हूं मेलिंग, ठीक है, तीसरा दे देता हूं रेफरेंस, ठीक है प्यारे बच्चे, चौथा दे देता हूं डिजाइन। क्या बोल देता हूं, डी नंबर से डिजाइन। कह रहा है सर ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि सर विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ एमएस वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग भी आता है, रेफरेंस भी आता है, डिजाइन भी आता है। एनिमेशन इज नॉट पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, एनिमेशन इज ए पार्ट ऑफ पावर पॉइंट। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, तो इसका आंसर होगा एनिमेशन। कि मतलब एमएस वर्ड का इसमें से हिस्सा कौन नहीं है, कौन पार्ट नहीं है, तो एनिमेशन पार्ट नहीं है। हालांकि मेलिंग एमएस वर्ड के अंदर आता है, रेफरेंस भी आता है, डिजाइन भी आता है। तो प्यारे बच्चे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।